आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर मैं खुद डेली ट्रेड करता हूं और डेली प्रॉफिट निकालता हूं। मैं अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर जितने भी सिग्नल्स देता हूं, जो भी अकाउंट मैनेजमेंट करता हूं, जो भी प्रॉफिट करता हूं, वो सब इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं करता हूं जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। और इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, अगर आप इस चीज के ऊपर काम करोगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर डेली के बेस पे आप इसके ऊपर काम करोगे, ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो इसके मुकाबले में है। इसकी 100% गारंटी है, 100%। इसके अलावा ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जहां पे मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि यहां पे आपका 100% गारंटी है कि आपका प्रॉफिट होगा। ये वीडियो सेव कर लो, ये मैं जो लिख के दे रहा हूं यहां पे कि 100% गारंटी है, इसमें आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी, जो मैं बताऊंगा यहाँ पे। वैसे तो मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, लेकिन इस वाले की गारंटी है कि 100% आपका प्रॉफिट, कभी भी लॉस होगा ही नहीं। तो आखिरकार ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज। सब लोग वीडियो को पूरा देखो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पे आप सीख के जाओगे, चाहे आप एक बिगिनर हो या बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा, या एक दिन कर रहे हो फिर 2 दिन के बाद लॉस कर रहे हो, आखिर उसमें क्या रीजन है। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे मेन चीज है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे इसको साफ कर दूं तो ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखा पाऊं। हमारा जो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर रहता है वो रहता है ट्रेंड। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक ट्रेंड नाम की चीज होती है, और उसके पहले हम ये पढ़ेंगे ट्रेंड कितने टाइप का। ट्रेंड होता क्या पहले देखो। ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही है। तो कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं? ट्रेंड होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। एक होता है हमारा अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट ऊपर के लिए जा रही होती है। दूसरा होता है हमारा साइड वेव। ठीक है, इस तरह से मार्केट एकदम थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जा रही है, लेकिन ना ऊपर जा रही है और ना ही नीचे आ रही है। ठीक है, साइड वेव जिसको हम बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे आती है। अप ट्रेंड, साइड वेव एंड डाउन ट्रेंड। इन्हीं 3 चीज के ऊपर आपको बताऊंगा कि अप ट्रेंड मार्केट कब होती है, साइड वेव कब होती है एंड डाउन ट्रेंड में कब होती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको कभी भी सेल करना ही नहीं है, लेकिन आप उसको पहचानोगे कैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है? क्योंकि आप कभी भी देखोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मार्केट एकदम ऊपर जाती ही नहीं है। जाती है थोड़ा टाइम, लेकिन मार्केट कभी ऊपर चलती नहीं। इसलिए मार्केट इस तरह से कुछ चलेगी, इस तरह से, या ऐसे कुछ नीचे आएगी। तो आखिरकार ट्रेंड को आपने कैसे पहचानना है? पहले आपने जान लिया कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइड वेव क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे अप ट्रेंड पढ़ेंगे कि मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो आपको कैसे पहचाननी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले अप ट्रेंड पढ़ाऊंगा। मान लो मार्केट यहाँ पे है, यहां से मार्केट हाई लगा रही है। ठीक है, उसके मार्केट लो लगा रही है नीचे, उसके बाद एक और हाई लगा, उसके बाद एक लो लग गया फिर से नीचे, उसके बाद एक और हाई लग गया। आपने एक चीज देखना है कि अगर मार्केट जब यहां पे थी, ये लो आ गया मार्केट का, ठीक है, और ये फिर हाई आ गया, क्योंकि ये मार्केट ने हाई लगा दिया, ये हाई लगाया। उसके बाद फिर मार्केट ने यहां पे एक और लो लगा दिया, फिर इसके बाद एक और हायर हाई लगा दिया, इसको हम बोलते हैं हायर हाई। उसके बाद हम उसको बोलते हैं लोअर हायर लो। इससे नीचे लगाया इसने, फिर ऐसे करके अगर चल रही है तो यहाँ पे फिर एक और हायर हाई आएगा, लोअर लो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैसे पहचानना है मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके पीछे ये जो हम इसको हायर हाई बोलते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है देखो। अगर मार्केट ने पहला हाई लगाया और सेकंड लो जब मार्केट ने लगाया, पहले यहां पे थी, अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब यहां पे नहीं आई या इससे नीचे नहीं आई, यहां पे ही कुछ रुक गई, मतलब जो पहले लो था उससे कुछ पॉइंट ऊपर ही रुक गई, और फिर जब सेकंड हाई लगाएगी तो इस वाले हाई से कुछ पॉइंट ऊपर, चाहे यहां पे लगाए, यहां पे लगाए, कहीं पे भी लगाए, लेकिन जो पहला हमारा हाई था, जो फर्स्ट हाई हमारा यहां पे है, ये फर्स्ट हाई है हमारा, अगर इससे कुछ पॉइंट ऊपर लगाएगी, ये वाला जो लेवल है हमारा, ये पहला हाई है मार्केट का, ये इस वाले पॉइंट पे देखो, सेकंड हाई यहां पे लगा दिया, मतलब इस वाले हाई से कहीं भी ऊपर लगाया तो वो हम उसको मान सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। लेकिन जब नीचे के लिए आएगी तो ये वाला लेवल इसका नीचे था, डाउन लेवल, ये लेवल ये नीचे के लिए था। अब जब यहां से नीचे आएगी, अगर इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट आ जाएगी तो हम इसको अप ट्रेंड नहीं मानेंगे।
ये फिर अप ट्रेंड नहीं होगा अगर यहां से कुछ पॉइंट पे ऊपर ही रुकेगी मार्केट, कुछ पॉइंट ऊपर ही रुकेगी तो हम इसको मानेंगे कि ये फिर हाई अप ट्रेंड में कंटिन्यू चल रही है। और फिर जब एक और हाई लगेगा, अगर मान लो उसमें भी मार्केट यहाँ पे इस हाई के ऊपर दूसरा हाई बना रही है, तो मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। अब ये किस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से बनता है रियल मार्केट के अंदर, इस तरह से कुछ, ठीक है। जहां पे अगर हम फिर एक पैरेलल चैनल ड्रा करते हैं, ऐसे आपने देखा होगा ट्रेडिंग के अंदर हम ऐसे कुछ पैरेलल चैनल ड्रा करते हैं। दिखाता हूं मैं आपको एकदम से, वीडियो को देखो पूरा देखो, आप समझो, ताकि आपको मैं, आप लोग करते क्या मिस्टेक, आप 5 मिनट के अंदर आप खोलते हो कैंडल्स, आप वहां पे देखते हो, मान लो मार्केट यहाँ पे है, इस तरह से मार्केट को जा रही है, जैसे यहाँ पे हाई लगाएगी फिर नीचे आएगी, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके चलती है मार्केट। तो ये जो हमारी दो लाइंस होती है, अगर इनके बीच में मार्केट कंटिन्यू, देखो ये हमारा कुछ ऐसे मार्केट चलती है, एकदम से ऊपर नीचे नहीं जाती है मार्केट, इसके बीच में कुछ इस तरह से कैंडल बनाएगी। मान लो ये हमारा पहला हाई था ना, ठीक है, फिर ये लो था, देखो फिर ये सेकंड हाई लगा, लेकिन ये वाला जो हमारा लेवल था, जो मैं आपको बता रहा हूं पहला लेवल, अगर मार्केट ने इस जब जहां पे सेकंड हाई लगाया लेकिन लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, कुछ पॉइंट ऊपर ही आके रुक के यहां से फिर से एक पुल बैक लिया, जो इस तरह से कैंडल बनी, और ये जो हमारा सेकंड यहाँ पे हाई था, इसके ऊपर कुछ पॉइंट पे जाके हाई बना दिया। फिर जब नीचे लो के लिए आई, जो यहाँ पे रुकी, ये जो हमारा वाला पॉइंट था लोअर वाला सेकंड लो, उसको ब्रेक नहीं किया, उससे कुछ पॉइंट ऊपर ही, और फिर जब थर्ड हाई लगाया तो देखो यहाँ पे लगाया, इस ये वाला जो पॉइंट था इससे ऊपर, यहाँ से जब गई तो कुछ पॉइंट ऊपर लगा दिया। फिर जब नीचे के लिए आई तो यहाँ पे लगाया, ये जो लो था इसको ब्रेक नहीं किया। फिर जब यहाँ से हाई लगाया तो यहाँ पे, जब भी मार्केट ऐसे किसी ट्रेंड में हो तो आपको कभी भी सेल करना नहीं है। अगर आप मान लो बाई करते हो, मैं दिखाता हूँ, अगर आप बाई, इसमें भी देखो होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारा हाई है, लो है, हाई है, लो है, हाई है, लो है। अब यहाँ पे अगर आपने मान लो बाई कर दिया इस वाले पॉइंट पे, अब यहाँ से मार्केट पुल बैक, इसके अंदर भी मार्केट, इसके ऊपर भी आप सेलिंग में प्रॉफिट कर सकते हो। जब मान लो इसका भी हाई है, लो है, हाई है, लो है, ये हाई रहेगा, ये लो रहेगा, ये हाई रहेगा, ये लो रहेगा, ये हाई रहेगा, ये लो रहेगा। यहां पे अगर आपने सेल कर दिया तो आपको इसमें कंफर्म नहीं होता कि मार्केट लो कहां पे लगाएगी, मतलब क्योंकि अप ट्रेंड में है तो कहीं पे 10 पे पा सकती है नीचे, कहीं पे 20 पे पा सकती है, कहीं 30 पे पा सकती है। या अब अगर मान लो यहां पे आपने बाई कर दिया है, ठीक है, अगर आपने यहां पे बाई किया है तो मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, पता है आपको कि इसका जो लोअर पॉइंट है वो ये है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे अगर ये नीचे आ जाएगी तो मतलब ये अप ट्रेंड में नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लो यहाँ पे बाई कर दिया है, फिर आप लंबा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अप ट्रेंड में बाई किया है, और अप ट्रेंड में जो लोग अपना अकाउंट वॉच करते हैं उनमें होता क्या है, एक्चुअली उनको लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रही है, अप ट्रेंड के अंदर भी मार्केट नीचे आती है, मार्केट पुशबैक जो हायर लो बनाती है, जैसे आपको मैंने दिखाया कि एक हाई एक लो, एक हाई एक लो बनता है, तो लोगों को लगता है कि मार्केट अभी ना अभी नीचे आएगी। जब यहाँ स्टार्ट हुई मार्केट, हाई लग गया, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा। अब जब यहाँ पे मार्केट थी, लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सेल किया, लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। लोगों को लगा कि नीचे मार्केट आएगी, लेकिन मार्केट क्या थी, अप ट्रेंड में थी, तो यहां तक आई, थोड़ा सा पुशबैक मार्केट ने दिया, फिर से चले गई ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सेल और लगा देंगे, भाई मार्केट नीचे आ रही है, यहां से मार्केट अब कंफर्म नीचे आएगी, लोग यहाँ पे फिर से एक और सेल लगा देंगे प्रॉफिट रिकवर करने के लिए। मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी, थोड़ा बहुत और पुल बैक मारेगी, फिर वापस चले जाएगी ऊपर, फिर लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अगर यही यहाँ पे लोगों ने बाई किया होता, यहाँ भी बाई किया होता, भले मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लगाया होता झटका, उसके बाद फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में कंफर्म यहाँ पे जाती, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो जो लोग सेल करते हैं अप ट्रेंड के अंदर, उनका ही अकाउंट हमेशा खाली होता है, वो लोग अपने अकाउंट को हमेशा वॉश आउट करते हैं, क्योंकि वो लंबे टाइम तक और स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होता है इस स्ट्रेटजी के अंदर, तो आपका स्टॉप लॉस लग के आपका कट गया होता। लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं अप ट्रेंड के अंदर, यहाँ एक्चुअली जो पहचान ही नहीं पाता है कि ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड पहचानने का क्या मतलब है, जैसा मैंने बोला, आपको सिंपल ऐसे देखना है, हायर लोअर, हाई लो, इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। और एक और चीज होती है, आपको एक पैरेलल चैनल ड्रा करना होता है कि अगर मार्केट इसको नहीं तोड़ रही है, यहाँ पे नहीं तोड़ रही है, यहाँ पे नहीं तोड़ रही है, कहीं पर भी, तो मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में चल रही है, उसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे उस पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट कहीं भी जा सकती है, लेकिन मार्केट का जो होता है और एक ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड के अंदर होता है। दूसरा होता है हमारा साइड व्यू, जिसको मैं ब्लैक कलर में यहाँ पे ड्रा करूंगा।
आपने देखा होगा हमेशा मार्केट जब यहाँ ऐसे एकदम फॉल होती है नीचे के लिए या एकदम उठती है कभी कभी मार्केट, उसके बाद मार्केट आप देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे बनता है हमेशा, ठीक है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये वाला एरिया होता है जिसको हम ऐसे एक चैनल ड्रा करते हैं इस तरह से, जिसके अंदर मार्केट चलती है, ये होता है हमारा साइड व्यू। यहाँ पे कभी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे फंस जाते हो। क्या होता है यहाँ पे फंस जाते हो, इस चीज का आपको एक और ध्यान रखना होता है कि अगर मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे के लिए गिरी है इस तरह से, फिर एक साइड व्यू बना है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर भी रहे हो बाई या सेल का, अगर मान लो आप बाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बाई कर रहे हो यहाँ पे, अगर मान लो आपने यहाँ पे बाई कर दिया कहीं पर भी, तो ये जो यहाँ पे इसने ये लगाया था लो, ये आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए ये वाला एरिया, क्योंकि अगर इसको मार्केट ने कहीं ब्रेक किया तो फिर ये रैंडमली नीचे गिर सकता है, जिसका आपको आइडिया नहीं होगा कि मार्केट कितना नीचे जाएगा। वरना अगर ये देंगे ये पैटर्न जो है ये ऐसा होता है कि यहाँ आपको सेल करना होता है, ये सेलिंग वाला पैटर्न है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कर भी रहे हो मिस्टेक तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होना चाहिए। ये जो एरिया है, ये जो इस साइड में बन रहा है, तो इसका जो लोअर है वो आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर इसको ब्रेक कर देगी तो अगर मान लो आप बाय कर रहे हो यहाँ पे, तो आपका जो टारगेट है, मान लो यहाँ से मार्केट ऐसे आ रही थी, इस तरह से कुछ आ रही थी मार्केट, तो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट टूटी थी ये आपका टारगेट रहना चाहिए, ठीक है, ये आपका टारगेट पॉइंट होगा। क्योंकि अगर कहीं ना मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो वापस मार्केट यहाँ पे जाके हिट करेगी। और यहाँ अगर मार्केट मान लो कहीं कभी ऐसे जाती है नीचे से ऊपर के लिए कुछ ऐसे, तो ये भी एक साइड व्यू की निशानी होती है। इसके अंदर हमेशा लोग बाई करते हैं इस वाले पॉइंट पे, अगर मार्केट इसको तोड़ती है इस तरह से कुछ जाके, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ये हमारा हो गया एक ट्रेंड जिसको मैंने बोला आपको अप ट्रेंड। अब है हमारा साइड व्यू, जो आपको मैंने बोला कि साइड व्यू के ऊपर हम मैक्सिमम ट्रेड नहीं करते भी हैं तो हमें प्रॉफिट होता है क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं होता। उसके बाद साइड व्यू में लोग वेट करते हैं कि मार्केट टूटेगी कहां के लिए, क्योंकि साइड व्यू मतलब है कि मार्केट इसमें चल रही है, अब एक चैनल है, अब जहां के लिए भी मार्केट टूटेगी ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे लंबा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर यहाँ से गिरेगी तो बहुत लंबा गिरती है, मार्केट अगर उठेगी तो एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है दोनों चीजों, चाहे फिर आपका अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। मार्केट जहां के लिए भी टूटती है साइड व्यू के बाद तो प्रॉफिट अच्छा होता है। तो आपको साइड व्यू में ट्रेड लगाना नहीं होता, आपको ब्रेकआउट का वेट करना होता है। मैं आपको ब्रेकआउट बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ब्रेकआउट में कैसे हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट भी बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूं। आपको हर टाइम देखना होता है कि आप किस ट्रेडिंग, आप किस जो आपका मतलब यहाँ पे जब आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो आपका कितना काम कर रहा है, आपके जो आपने ट्रेंड को पहचाना है कि नहीं पहचाना। आप बाय अगर मान लो आप 5 मिनट के अंदर ट्रेड देख रहे हो, 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आपको आइडिया ही नहीं है कि ट्रेंड कौन सा, आपको लग रहा है कि एक ट्रेंड ऊपर जा रही है, आपका अप ट्रेंड है। नहीं, जो मैंने आपको बोला कि कैसे ट्रेंड को पहचानते हैं, अप ट्रेंड को वैसे ही पहचानते हैं। और उसका उल्टा सेम मैं आपको दिखाऊंगा कि डाउन ट्रेंड में हम कैसे ट्रेड। अब हम डाउन ट्रेंड देखेंगे कि देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, कुछ इस तरह से सेम जो मैंने आपको वहां के लिए बोला वही चीज यहां पे भी लागू होगी, ठीक है। इसके अंदर मार्केट ये हमारा हाई लगेगा लो लगेगा, हाई लगेगा लो लगेगा, हाई लगेगा लो लगेगा, हाई लगेगा लो लगेगा, इस तरह से ये हाई है लो है, हाई है लो, हाई। जब यहां से मार्केट टूटी तो एक लो लगा देगी, एक नीचे तक आएगी, मार्केट थोड़ा सा और पुशबैक देगी, जो ऊपर के लिए पुल बैक जाएगा वो जो पहला वाला हाई था उसको क्रॉस नहीं करेगा। और फिर जब सेकंड हमारा लो होगा, पहले वाले लो से वो नीचे आ गया, और फिर जब हाई लगाएगा तो इस वाले हाई से ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए। फिर जब थर्ड लो तो नीचे। आपको एक और मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। ये सब आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो भी एनालिसिस आपको सारा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये देखना होता है, तब जाके आप लोग वहां पे अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। इसके लिए भी आपको सेम एक पैरेलल चैनल ड्रा करना होता है, जो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। नीचे वाला हम बोलते हैं सपोर्ट, ऊपर होता है हमारा रेजिस्टेंस। मान लो मार्केट जब यहाँ से आई नीचे के लिए तो ये इसने यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, ये हाई लगाया इसने, फिर यहाँ पे लो लगा दिया, फिर हाई लगा दिया, फिर लो लगा दिया, फिर हाई लगा दिया, लो लगा दिया। इसका भी सेम होता है कि जो हायर होता है एक हाई दूसरे हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और जो नीचे लो होता है सेकंड फर्स्ट लो, जो सेकंड लो आएगा वो उससे नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो इसका एक लो था, जब यहाँ पे हाई लगा तो ये वाला लो जो है इसके नीचे लगना होना चाहिए, ना कि इसके बराबर। यहाँ से नीचे ही आना चाहिए, फिर जब हाई गया फिर नीचे आया, हाई गया नीचे आया, तो वो कंटिन्यू नीचे चलते जाना चाहिए इस दो पैरेलल चैनल लाइन के अंदर। तो इस तरह से हमारे होते हैं 3 ट्रेंड यहाँ पे। अगर आप इन 3 ट्रेंड में ट्रेड सही से करते हो
अप ट्रेंड में आपको बाय करना है, डाउन ट्रेंड आपको सेल करना है, साइड वेव में आपको हमेशा वेट करना है। जब भी मार्केट साइड वेव में है इसको में आपको वेट करना है। अप ट्रेंड के अंदर आपको हमेशा बाय करना है। ये हमारा अप ट्रेंड आएगा, इसके अंदर आपको बाय करना है। ये हमारा डाउन ट्रेंड आएगा, मान लो यहाँ पे साइड वेव है ऐसा मार्केट, अब यहाँ पे टूटेगा तो इस तरह से हमारा यहाँ पे मार्केट नीचे के लिए आएगा जहां पे आपको सेल करना है। ठीक है, ये अगर आप बाई कहीं पर भी कर रहे हो ये हमारा बाइंग रहेगा। बाई यहां पे आपको वेट करना होता है हमेशा, वेट, एंड ये आपका सेलिंग जोन रहेगा। आपने एक चीज हमेशा देखी होगी, जब भी आप ट्रेड करते हो आप लॉस करते हो, आप छोटे से लॉट की बहुत बड़ा लॉस करते हो। क्यों? क्योंकि आप लंबा होल्ड करते हो। सेम अगर आप वही लंबा होल्ड इस ट्रेंड को देख के अगर मान लो आपने बाई किया और आपको लंबा होल्ड करना है, जो आपको लग रहा है कि ट्रेंड कहां तक जाएगा आपको उतना होल्ड करना है, छोटे लॉट के ऊपर भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि मार्केट बहुत लंबा तक जाती है। आप जब ट्रेड करते हो प्रॉफिट निकालते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते हो, लेकिन लॉस जब करते हो वो बहुत बड़ा करते हो। उसका पीछे का रीजन ये होता है कि आप जब आपका लॉस होने लगता है तो आप हमेशा होल्ड करते हो बहुत देर तक, जबकि वो ट्रेंड जो वो उल्टा होता है, इसलिए आपका लॉस बहुत लंबा होता है। आप ट्रेंड को नहीं पहचान पाते। अगर आपने ट्रेंड को देखा होता है कि अगर आप यहाँ बाइंग का ट्रेंड हो रहा है, आप कभी सेल अगर कर भी हो तो आप स्टॉप लॉस रखोगे, स्टॉप लॉस रखने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। लेकिन अगर आप वहीं बाई कर रहे हो, अप ट्रेंड में बाई कर रहे हो तो लंबा होल्ड करोगे तो लंबा प्रॉफिट होगा। सेलिंग में आप लंबा होल्ड करोगे सेल के लिए तो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज है जहां पे आप बाई सेल हर जगह प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये है मेरा, जिसके ऊपर मैं ऑलमोस्ट देखता हूं जब भी मैं ट्रेड करता हूं। सुबह सुबह मैं हमेशा पहले ट्रेंड को देखता हूं। आपने देखा होगा जितने भी हमने यहाँ पे एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्री कोर्स चलाया हुआ है और 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज, आपको इस चैनल के ऊपर एक पूरी सीरीज मिल जाएगी। तो वहां पर भी हम ये चीज़ों का यूज़ करते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वो सब देखने के बाद ही मैं आपको ट्रेड देता हूँ कि आपको कौन से ट्रेंड के ऊपर ट्रेड करना है। बाकी जिसको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिस से सीखनी है वो हमने एक कोर्स चला रखा है अपने चैनल के ऊपर, फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स A to Z जो मेरी सीरीज है, और 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज, उसको जाके देखो। बाकी फ्रेंड्स हमने 10K सब्सक्राइब का यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है, जाके सब लोग वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बोल सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना ना बोलो। जो भी डाउट आ रहा है कमेंट कर सकते हो, मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।